हमारे साथ हैं भावेश शाह जी, जो कि जॉइंट एमडी हैं टुडे ग्लोबल डेवलपर्स के। बहुत बहुत स्वागत है भावेश जी आपका भी हमारे शो पर। पर होली के आसपास हमारा जो कंज्यूमर है वो अपना माइंडसेट बनाना जरूर चालू कर देता है। उसका रीजन क्या है कि उसके इमीडिएटली बाद गुड़ी पड़वा आता है, जो महाराष्ट्रियन कम्युनिटी के लिए पूरे साल का सबसे अच्छा समय है घर खरीदने का। और घर एक ऐसी चीज है, ये कोई टी शर्ट या जीन्स नहीं है कि आप एक बार गए और खरीद लिया। यहाँ पर 1 महीना 2 महीना रिसर्च करना पड़ता है, 10 से 15 डेवलपर के पास जाना पड़ता है, 4 4 6 6 वीकेंड घूमना पड़ता है, प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करनी पड़ती है। तो जनरली फेब और मार्च वो समय है जब लोग प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च करना चालू करते हैं और गुड़ी पाड़वा तक आते आते अपना डिसीजन लेते हैं। जहां तक आपने ऑफर्स की बात की, डेवलपर्स की भी सोच ये रहती है कि गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया के आसपास मैक्सिमम सेल की जाए। इसलिए आप देखेंगे पूरे साल में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में ऑफर इसी समय में दिए जाते हैं। इसी समय आपको जैसे कि सबवेंशन प्लान, यानी कि 1090 10% अभी दीजिए, 90% पोजीशन पे दीजिए, बुलेट प्लान हर साल 25-25% दीजिए, या फिर स्टाम्प ड्यूटी फ्री ऑफर, जीएसटी फ्री ऑफर। ये सारे ऑफर ऐसे हैं अभी, जैसे कई लाइक ऐसे ऑफर है कि आप खाली 1 लाख में अपना घर बुक कराइए। डेवलपर भी चाहते हैं कि होली और गुड़ी पाड़वा के आसपास ऐसे ऑफर दिए जाए ताकि मैक्सिमम सेल हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब मॉनसून आता है तो जून जुलाई अगस्त रियल एस्टेट के लिए स्लो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो खामी जो बुक करनी है पूरी, उसके लिए मार्च अप्रैल आप देखेंगे मैक्सिमम ऑफर दिए जाते हैं। और कस्टमर कोई भी जानते हैं और चैनल पार्टनर भी जानते हैं। तो जैन और फेब हम देखते हैं कि हमारा साइट विजिट पूरे साल का हाईएस्ट होता है, पर कन्वर्जन मार्च और अप्रैल में मिलता है। पर पिछले 10 सालों में दीपक जी, 2022 और 2023 भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए सबसे बेहतरीन रहे हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि अटल सेतु 12 जनवरी को माननीय मोदी जी द्वारा चालू किया गया। एंड 1 महीने बाद जब एमएमआरडीए ने उसका डेटा शेयर किया, तो इट वाज अ वेरी लाइक नो हैप्पी सिग्नल फॉर एवरीबॉडी कि 1 महीने में ऑलमोस्ट 8 लाख व्हीकल्स ने उसके ऊपर ट्रैवल किया, यानी पर डे ऑलमोस्ट 30,000 व्हीकल। तो हम लोगों के पनवेल में प्रोजेक्ट्स है जहां पर वो ब्रिज सबसे पास पड़ता है। तो जब हम लोगों ने फेब एंड में हमारा डेटा स्टडी किया, तो इट वाज अ वेरी हैप्पी सरप्राइज कि पहले ही महीने में जो विजिट थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन, जो साइट विजिट थे साउथ बॉम्बे से, वो 40% इंक्रीज हुए। जैसे ही ब्रिज खुला, ऑटोमेटिकली लोगों ने यहाँ के मार्केट के प्रति उत्सुकता बताई, लोगों ने जानकारी लेनी चाहिए। और फेब एंड तक जो साइट विजिट थे साउथ बॉम्बे से 40% इंक्रीज हुए। कन्वर्जन आते आते मुझे ऐसा लगता है कि और 2-3 महीने लगेंगे, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर स्टिल रिसर्चिंग ऑन द साइट दैट डे। और एक क्लाइंट ने वहां पर 1+1 BHK का जोड़ी खरीदा साउथ बॉम्बे से। मैंने उससे कन्वर्सेशन में पूछा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। उसने बोला, सर आपके यहाँ पर 1+1 BHK का जोड़ी मुझे 1 करोड़ में मिल रहा है, यानी इससे 3 BHK। मैं 3 BHK बॉम्बे में जिंदगी में कभी 1 करोड़ में नहीं खरीद पाऊंगा। मेरा ऑलरेडी बॉम्बे में एक घर है। फॉर मी दिस इज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसको अभी मैं रखकर 5 साल के लिए आई एम गोइंग टू रेस्ट ओवर दिस। इसका मतलब लोग उस तरह के हैं, दोनों तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो यहां पर आकर 1 BHK से अपग्रेड करके 2 और 3 BHK में रहना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बॉम्बे की लाइफस्टाइल से बहुत खुश है, बट वहां पर अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होने की वजह से नवी मुंबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अटल सेतु की वजह से और फ्यूचर में जो एयरपोर्ट आ रहा है उसकी वजह से डेफिनेटली प्राइजेस आर गोइंग टू इंक्रीज। अगेन आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर, प्राइजेस आर नॉट गोइंग टू डबल ओवरनाइट। पर ये वो क्लाइंट है जो समझदार क्लाइंट है और जो 3 से 5 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो अटल सेतु इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बून फॉर नवी मुंबई।